सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। तो यूपी से इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें इस वक्त तेज हैं। तो चुनाव से पहले दल बदलने का दौर भी जारी है, लेकिन एक बड़ा चेहरा और एक बड़ा नाम जो समाजवादी पार्टी में जा सकता है। तो मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया है। बड़ी खबर इस वक्त यूपी के राजनीतिक लिहाज से, और यूपी सरकार में श्रम और सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो चुनाव से पहले कई नाम और कई नेता इधर से उधर हुए, लेकिन ये एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। लेकिन क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया और क्या नाराजगी थी, कौन सी ऐसी बात थी, ये सवाल कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं। नंदन श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे संवाददाता। नंदन, एक बड़ी बात, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लिहाज से, स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वजह क्या थी? राजेश, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो बड़ी खबर है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े दिग्गज नेता हैं और कहीं ना कहीं कद्दावर नेता भी कहे जाते हैं। बसपा से आप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, लेकिन जब से उन्होंने ज्वाइन किया तब से साइडलाइन नजर आते रहे। वो कहीं ना कहीं उनको जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से अपनी छवि को लेकर, वो उनको उस तरीके से नहीं मिल पाई, जिसको लेकर चुनाव आने से पहले ही, 1.5 महीना पहले, चुनाव अनाउंस तारीख होने के पहले ही, चुनाव होने के बाद तुरंत वो अपना इस्तीफा दे दिए मंत्री पद से। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ के वो अपने दूसरे पार्टी में जाने की विचार कर रही थी, वैसे उन्होंने इस्तीफा दिया। राजेश, ऐसे में क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, क्या इस तरह की अटकलबाजियां तेज हो गई हैं? अब देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि बसपा से उम्मीदें लेकर वो भाजपा में आए, भारतीय जनता पार्टी के पास आए, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिस हिसाब से वो सोच रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एक बार फिर वो अभी तक जो अटकलें चल रही थी कि समाजवादी पार्टी के आंख आमेंगे या घर वापसी करेंगे बसपा में, लेकिन अभी तक जो सबसे प्लस पॉइंट उनके लिए है, तो सपा दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है और अंदेशा यही है कि एक बार सपा की तरफ रुख करेंगे वो और समाजवादी पार्टी में जाकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो अपनी मजबूती हासिल करने के प्रयास में रहेंगे, जो वो चाहते थे। लेकिन नंदन, ये कितना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा और वो कितना प्रभावित उस दल को कर सकते हैं जहां पे वो जाएंगे, वहां के इलाके को जहां पे उनकी एक पहचान रही है? देखिए राजेश, स्वामी प्रसाद मौर्य पुराने नेता कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी जो छवि है उनके बिरादरी में, वो छवि एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, क्योंकि मौर्य वोटर्स उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका निभाते हैं और जो पूर्वांचल से जो आते हैं, पूर्वांचल में ओबीसी कैटेगरी के जितने भी वोटर्स हैं, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं और जब जमीनी नेता जो होते हैं वो अपने वोटर्स के चहेते होते हैं। ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य है, तो खासा नुकसान तो भुगतना पड़ सकता है पूर्वांचल में अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन वो छोड़ते हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दामन छोड़ के जाएंगे तो सपा के साथ जाते हैं कि बसपा के पास फिर घर वापसी करते हैं, ये बड़ी बात होगी। लेकिन अभी तक जो अंदेशा राजेश है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थामे हुए हैं। और नंदन, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है, चूंकि टक्कर इस बार ये कहा जा रहा है, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि जो इस चुनाव में टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो समाजवादी पार्टी में जाएं। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, हर जो राजनीतिक जितने बड़े हैं सबका यही दावा है और जो आंकड़े भी बता रहे हैं, जो प्रचार प्रसार जिस तरीके से हमने देखा था और जो माहौल बता रहा है, उसमें साफ तौर पे समाजवादी पार्टी का टक्कर और भारतीय जनता पार्टी का टक्कर सीधे तौर पे दोनों एक दूसरे से हैं। और चूंकि वजह भी यही है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए सुभाषपा को पकड़ा, तो वहीं पश्चिमांचल में अपने आप को मजबूत करने के लिए जयंत चौधरी को पकड़ा। साथ ही अगर मध्यांचल की बात करें तो जो चचा उनके हैं शिवपाल सिंह यादव, प्रसपा भी सपा के साथ आ गई है, जिसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक अपना जो गणित खेला है जातीय और क्षेत्रीय राजनीति के तौर पे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि अगर भाजपा का दामन वो छोड़ते हैं, साथ छोड़ते हैं, तो सीधे तौर पे वो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। राजेश, ऐसे में नंदन, अगर वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसका असर समाजवादी पार्टी पे होगा, और क्या उनके हाथ मजबूत होंगे और बीजेपी के लिए ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लिहाज से देखें तो थोड़ा एक झटका होगा? हाँ
बिल्कुल बिल्कुल राजेश, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपसे बताया कि वो कद्दावर नेता है, जमीनी नेता हैं, और उनका भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ के जाना कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि उनके जगह पे ऑप्शन और क्या भारतीय जनता पार्टी ढूंढती है, क्योंकि सपा तो हमेशा दरवाजा खोल के रखी है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी मंत्री या विधायक अगर जाते हैं भाजपा छोड़ के, तो सपा का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। और हमने कई बार देखते भी आते हैं, भाजपा के जितने भी कद्दावर नेता जो विधायक या मंत्री छोड़ते हैं पद से कुर्सी, तो वो सपा की तरफ से रुख करते हैं। इस समय की बड़ी पार्टी के रूप में अगर देखा जाए, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में देखा जाए, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत हिस्सा है, और इसी वजह से अगर वो भाजपा का दामन छोड़ते हैं तो एक ही रास्ता उनके पास बचता है, जो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोई भी भाजपा से अगर आता है तो उनका स्वागत कर देंगे। तो यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ अभी तक पूरा इशारा है कि स्वयं प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाएंगे और एक बड़ी चुनौती देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। लेकिन नंदन, ये रातों रात उन्होंने फैसला नहीं लिया होगा कि अचानक इस्तीफा दे दिया और फिर अब अटकलें ये हैं, संभावना ये है कि वो सपा में जा सकते हैं। हो सकता है काफी पहले से इस तरह का मन उन्होंने बना लिया हो। तो क्या ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था जिसके चलते उनकी नाराजगी अब एकदम खुल के सामने आ गई? देखिए, मैं राजेश बताऊं तो कई दिनों से ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि स्वयं प्रसाद मौर्य अपना इस्तीफा दे रहे हैं। 2-3 दिन पहले जो आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली थी कि स्वयं प्रसाद मौर्य ने स्वतंत्र सिंह से बात की थी फोन करके रात के करीब 10 बजे करीब में कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन उस समय बात करने के बाद उसको देने का प्रयास किया गया। ये माहौल तकरीबन 1 महीने से चल रहा है, और 1 महीने से वो इस उलझ-फेर में थे कि आखिर मैं कब छोड़ूं, कब किसके पास आऊं, काफी मंथन कर रहे थे वो। लेकिन अंतिम फैसला उन्होंने लिया कि इस्तीफा दीजिए मंत्री पद से, और भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के वो किसी का दामन यानी समाजवादी पार्टी का दामन थामने के विचार करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया नंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेजा है इस वक्त के राजनीतिक लिहाज से, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, और अब अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए, क्योंकि चुनाव से पहले कई नेताओं ने दल बदले, कई चेहरे इधर से उधर हुए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका अचानक से यूं इस्तीफा देना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, और अब संभावनाएं इस बात की जताई जा रही हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, चर्चाएं इस बात की हैं कि वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। आप क्या कुछ अंदर खाने की जो जानकारी है वो देंगे इस बारे में? देखिए, सही बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 साल में इनकी सरकार रही है, तो जनता इनसे दुखी आ गई। अब इनके जितने भी नेता जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो इतना ज्यादा जनता का विरोध इन्हें झेलना पड़ता है, कई जगह अपमान झेलना पड़ता है। अभी आप बरेली में ही आप ले लीजिए, जनता के ये व्यक्ति ने इनके बीजेपी के विधायक के मुंह पे थप्पड़ मारा एक। तो अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके सामने जो इनके नेता हैं, नेतृत्व की इतनी बड़ी कमी रही है कि इनके नेताओं को अब जनता के बीच में जाने डर लग रहा है। इसलिए ये जो इस्तीफे हो रहे हैं, ये सही बात तो ये है कि लोग अब इनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं इनके अंदर ही, और यही इनकी सबसे बड़ी विफलता है। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जो है भाई देखिए, अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, देखिए आगे की क्या रणनीति रहती है। नहीं तो ऐसे में क्या इस तरह की, चूंकि संभावनाएं बहुत जोरों पे हैं अरविंद जी के वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, क्या आधिकारिक तौर पे उनसे आप लोगों की कोई बात हुई, कोई मुलाकात हुई? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी हम किसी भी चीज में ऐसे कहना मेरे लिए अभी उचित नहीं रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ हर व्यक्ति बढ़ता चला आ रहा है, और अखिलेश जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति कार्य करना चाहता है कि उत्तर प्रदेश को हम एक बेहतर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर। ठीक है, गौरव मिश्रा भी आप बने रहिए हमारे साथ। गौरव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। गौरव जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिर क्यों इस्तीफा दे दिया? देखिए, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है इसका कारण तो वही जानेंगे, और भविष्य में क्या